डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ अपूर्वा और आज मैं लेके आई हूँ पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना से हर एग्जाम में अवश्य ही क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मेरे दिमाग में आया कि क्यों नहीं पंचवर्षीय योजना पे एक वीडियो बनाया जाए। इसलिए हमने पंचवर्षीय योजना पे ये वीडियो बनाया है। तो आइए देखते हैं पंचवर्षीय योजना। देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पंचवर्षीय योजना जो वो होता क्या है। पंचवर्षीय योजना वो योजना जो सरकार द्वारा बनाया जाता है 5 वर्ष आने वाले आगामी 5 वर्षों के लिए जो योजना तैयार किया जाता है सरकार के द्वारा, उसे कहते हैं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना सब पहली बार 1951 में आया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और नेक्स्ट, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष जो थे वो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं उपाध्यक्ष जो थे गुलजारीलाल नंदा थे। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं। और देखिए नेक्स्ट, तो सबसे पहले हम लोग इसके जो समय है, जो इसका टाइम पीरियड दिया है, उसको याद करने के लिए मैं एक लॉजिक या फिर ट्रिक समझ लीजिए मैं लेके आई हूँ, जिसको समझने के बाद आप लोगों को ये जो समय है इसको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। तो आइए देखते हैं ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है इसका समय याद करने के लिए कि जो संख्याएं होती हैं वो किस प्रकार की, ठीक है, संख्याएं होती है 2 प्रकार की, एक सम संख्या होती है और एक विषम संख्या होती है। तो विषम संख्या कौन कौन सी होती है, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ठीक, तो इसको ही बस ध्यान में रखना है। तो देखिए क्या है इसमें, तीसरा पंचवर्षीय योजना के बाद क्या है, योजना अवकाश। फिर 5वां पंचवर्षीय योजना के बाद क्या है, योजना अवकाश। 7वां पंचवर्षीय योजना के बाद क्या है, योजना अवकाश। इससे क्या लॉजिक निकल के आया कि जितनी भी विषम संख्याएं हैं, 3 है, 5 है, 7 है, उसके बाद क्या आने वाला है, योजना अवकाश। ऐसा इसमें लॉजिक बताया नहीं गया, लेकिन आप लोगों को स्पेशली याद करने के लिए हम ये लॉजिक बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसमें योजना जब पंचवर्षीय योजना बनाया गया था तो ऐसे करके कुछ किया गया था, नहीं, इसको याद करने के लिए हम ये लॉजिक आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आया था, 1951 में। कितने वर्ष चला, 5 वर्ष, क्योंकि 5 वर्ष के लिए बना था, तो ये 1956 तक। ठीक, इसकी उपलब्धता क्या, इसका उद्देश्य क्या था, कृषि और सिंचाई। उपलब्धता क्या हुआ, भाखड़ा नांगल बाद परियोजना उद्घाटन। ठीक, अगर आप लोग जैसे मैं बता रही हूँ अभी फिलहाल, अगर वैसे समझेंगे तो थोड़ा सा आप लोगों को परेशानी होगी। तो आइए मैं आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से इसको समझाती हूँ। ठीक है, एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को मैं सारा पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य और समय सब समझाती हूँ। ठीक है, देखिए एक जगह क्या हुआ, एक राजा था। ठीक, एक राजा था। ठीक है, एक राजा था, बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही तेजस्वी था। वो राजा जो था वो बहुत ही बुद्धिमान और तेजस्वी था। तो उसने क्या किया कि उसके दिमाग में आया कि क्यों नहीं हम अदर जगह पे दूसरे जगह जा कर के भ्रमण करें और देखें कि लोगों का स्थिति क्या है। वो अपने घोड़े पे बैठा और चलते बहुत दूर जा पहुंचा। बहुत दूर जब जा पहुंचा तो वहाँ पे एक ऐसे कस्बे, एक ऐसे जगह पे पहुंच गया जहाँ पे लोग तो थे। ठीक है, जहाँ पे लोग तो थे लेकिन, ठीक है, तो देखिए, तो उनके मन वहाँ पे जब गए तो वहाँ के जो लोगों का जो जीवन स्तर था वो बहुत ही निम्न था। उन्हें खाने पीने का हर चीज़ का असुविधा था। तो ये जाके सबसे पहला जो उन्होंने काम किया, सबसे पहला, मान लीजिए 1951 में ये गए वहाँ पे। 1951 में जब गए तो इन्होंने सबसे पहला जो काम किया वो क्या किया, कहा कि अरे इन लोगों को खाने के लिए भुखमरी है। तो सबसे पहले इन्होंने जो ध्यान दिया वो था कृषि पे। तो कृषि के लिए क्या चाहिए, तो सिंचाई। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या हो गया, कृषि और सिंचाई। ठीक है, तो इन्होंने जब कृषि और सिंचाई पे बहुत ज़्यादा जोर दिया, बहुत ज़्यादा मेहनत किया, तो वहाँ के लोगों को थोड़ा सा जो खाने पीने का व्यवस्था था वो ठीक ढंग से हो गया। ठीक, तो वहाँ पे इनको मतलब जब इन्होंने ये उद्देश्य दिया या फिर ये जो योजना लगाई, उससे क्या हुआ, वहाँ के लोगों पे, उनके जीवन स्तर पे, वहाँ पे भाखड़ा नांगल बांध परियोजना का उद्घाटन हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। फिर बेचारे क्या किए कि 5 साल तक
5 साल तक इन्होंने ऐसे ही कृषि और सिंचाई पे भारी बल देते रहे, अपना मेहनत करते रहे। तो फिर लोगों का जो जीवन स्तर था, जो खाने पीने के लिए असुविधा थी, वहाँ के जो लोगों को खाने पीने के लिए असुविधा थी, वो थोड़ा ठीक हो गई। तो इन्होंने सोचा कि अरे अब तो थोड़ा सा इन लोगों को खाने पीने का सुविधा सही हो गया, क्योंकि जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है, भोजन। इंसान के पास अगर छत ना हो, घर ना हो, तो भी वो रह सकता है, लेकिन अगर उसको खाने के लिए अनाज ना हो तो क्या वो रह सकता है? नहीं रह सकता है, क्योंकि बिना खाए पिए तो मर जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया, कृषि और सिंचाई। दूसरा क्या हो गया, अब इन लोगों के पास क्या होगा कि खाने पीने के लिए तो व्यवस्था हो गया, तो उन्होंने सोचा कि चलो अब थोड़ा सा इन लोगों को उद्योग वगैरह लगा दे, जिसमें कच्चे जो माल है वो उद्योग लग जाएगा, तो थोड़ा सा इन लोगों का जीवन स्तर जो है थोड़ा सा और उच्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उच्च हो जाएगा, जिससे कि जो कच्चे माल है उसको अच्छे से कन्वर्ट करके कुछ दूसरा बनाया जाएगा, जिससे कि इन लोग का जो जीवन स्तर है वो उच्च हो जाएगा। तो पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना में दूसरी बार उन्होंने क्या सोचा कि भारी उद्योग का विकास। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? इन्होंने क्या सोचा कि भारी उद्योग का विकास, क्योंकि इन्होंने सोचा कि चलो इन लोगों का जीवन जो स्तर है उद्योग के द्वारा इन लोगों का जीवन स्तर जो वो उच्च कर दिया जाए। तो उससे उपलब्धता क्या प्राप्त हुई? दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में इस्पात कारखानों का निर्माण। इन्होंने क्या किया? इस्पात कारखानों का निर्माण। तब तक क्या हुआ, फिर 5 साल बीत गया उस उद्योग को लगाने में, उद्योग के बारे में सोचने में। अब देखिए, जब तीसरी बार इन्होंने सोचा 1961 में, तो इन्होंने सोचा कि चलो भाई कृषि तो है, उद्योग भी है, तो क्यों ना अब इन लोगों को थोड़ा सा, इन लोगों के कृषि में क्या है वो थोड़ा सा गुणवत्ता कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्वांटिटी में वृद्धि के बारे में सोच रहे थे, और यहाँ पे क्वालिटी, कि उसकी क्वालिटी जो है वो अच्छे से अच्छा क्वालिटी का जो कृषि है वो किया जाए। ठीक, फिर क्या हुआ कि तब तक अब कृषि के गुणवत्ता के बारे में ये सोच ही रहे थे, तब तक भगवान जानते ही हैं आप लोग कि स्थिति जो है वो हमेशा सामान्य नहीं रहती है, परिस्थिति जो है वो आपके अनुकूल, किसी इस व्यक्ति के अनुकूल हमेशा नहीं रहती है। क्या हुआ, स्थिति अनुकूल नहीं थी। क्या हुआ कि वहाँ पे भारत और चीन के बीच क्या हुआ, झगड़ा हो गया। ठीक है, पाकिस्तान, भारत और चीन के बीच क्या हो गया, झगड़ा हो गया। अभी झगड़ा हुआ ही था, झगड़ा हो ही रहा था, फिर उसमें क्या हुआ, सूखा भी पड़ गया, झगड़ा भी हो गया। अब क्या हो गया कि स्थिति एकदम असामान्य हो गई। ठीक, स्थिति क्या हो गई, असामान्य हो गई। तो यूँ समझ लीजिए कि इनके सोचने समझने के, या फिर ये जो है थोड़ा सा डिप्रेशन में चले गए। ठीक, तो ये क्या किए कि इन्होंने सोचा कि चलो थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, तो 3 साल का इन्होंने एक छोटा सा गैप ले लिया। ठीक, क्या किया, 3 साल का एक छोटा सा गैप ले लिया। ये जो था योजना अवकाश के बारे में भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि योजना अवकाश पूरे 3 साल के लिए लगातार नहीं लगाया गया था, एक साल करके 3 बार लगाया गया। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जब थोड़ा सा 3 साल बीत गया, फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, अब हमें फिर से कुछ करना चाहिए, हमें फिर से जागृत होना चाहिए। तो क्या किए ये 1969 में फिर जागृत हुए। तो क्या कहें कि नहीं, अब हमें अपने आत्मविश्वास को नहीं डगमगाना है। क्या नहीं करना है, आत्मविश्वास को नहीं डगमगाना है, हमें आत्मविश्वास के साथ अब क्या करना है, विकास करना है। और इसी में क्या हुआ था, समाजवादी समाज की स्थापना भी इसी में हुआ था। ठीक है, मतलब चौथी पंचवर्षीय योजना में इसका बेनिफिट या फिर उपलब्धता क्या थी, देखिए, विकास केंद्र उपागम। ठीक है, विकास केंद्र उपागम की शुरुआत की गई थी। ठीक, अब क्या हुआ कि इन्होंने बोल दिया कि नहीं, हम सभी लोगों को समाजवादी समाज की स्थापना भी की, और उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमें अपने जो न्यू है उसको डगमगाना नहीं है, हमें आत्मविश्वास के साथ विकास करना है। ठीक, अब क्या हुआ कि 5 साल जो है यही आत्मविश्वास के साथ विकास करने में, उसके बारे में सोचने में बीत गया। अब अगला क्या किए, 1974 में गरीबी हटाओ कहने का तात्पर्य है, अब सोचे कि चलो भाई इन लोगों को खाने के लिए भी मिल गया, खाने पीने का भी थोड़ा सुविधा हो गया, सब अच्छे तरीके से हो गया, विकास धीरे धीरे हो रहा है,
तो क्यों ना हम ये कहें कि चलो भाई पहले इन लोग का जब तक गरीबी नहीं हटेगा, गरीबी हटेगा तभी जा कर के कुछ आगे बढ़ पाएगा, इन लोग का स्थिति जो है वो सुधर सकेगा। इसलिए इन्होंने गरीबी को हटाने के लिए बहुत, ठीक है, इनका जो उद्देश्य था क्या था, गरीबी हटाओ, यानी गरीबी उन्मूलन, पंचवर्षीय योजना गरीबी उन्मूलन, ठीक है। तब तक अभी ये कह ही रहे थे 1977 में चुनाव होने लगा, कोई दूसरा बन गया, अब लगा कोई दूसरा बन गया, फिर उसमें क्या हो गया, योजना अवकाश आ गया, ठीक। देखिए इसको जो चुनाव है इसको कहानी से थोड़ा सा हटा के देखिए, फिर कहानी पे अपने नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, फिर कहानी पे आते हैं। तो देखिए फिर क्या हुआ कि एक साल तो मान लीजिए कि बीत गया, उसके बाद 6वीं पंचवर्षीय योजना, फिर सोचे कि अरे जब तक लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तब तक गरीबी कैसे हटेगी। इन्होंने सोचा कि चलो हम क्या करते हैं कि रोजगार में वृद्धि करते हैं, क्या करते हैं, रोजगार में वृद्धि करते हैं। तो 6वीं पंचवर्षीय योजना 1980 में से 1985 में क्या है, रोजगार में वृद्धि। उन्होंने क्या सोचा कि अरे यार चलो थोड़ा सा रोजगार में वृद्धि कर देते हैं तो क्या होगा कि लोगों का जीवन स्तर भी सही हो जाएगा, लोग कमाने लगेंगे तो उनको खाने पीने का व्यवस्था हो जाएगा, उनकी मूलभूत जो ज़रूरतें वो भी पूरी होंगी और जो क्या गरीबी भी हट जाएगा, ठीक। तो फिर क्या हुआ, ठीक है, तो जो वो गए थे वहाँ पे जहाँ पे वो रह रहे थे, तो वहाँ पे क्या हुआ ना कि जो क्षेत्रीय जो जगह पे थे वहाँ पे अजीब अजीब अलग अलग जो है आर्थिक सामाजिक मतलब असमानताएं थी, ठीक है, असमानताएं थी। तो उसको दूर करने के लिए सोचा कि अरे ऐसे झगड़े लड़ाई हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, तो इससे अच्छा कि पहले इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, क्योंकि अब लोगों को थोड़ा सा रोजगार भी मिल गया, लोगों को कृषि भी सही हो गया, तो क्या है कि बीच में लोगों के झगड़े झंझट ना हो। क्योंकि क्या होता है ना कि सबसे पहले लोगों को खाने के चाहिए होता है, जब लोगों का पेट भरने लगता है तो लोग आपस में झगड़ा लड़ाई करने लगते, तो अब वो झगड़ा लड़ाई को दूर करने के, लोगों को बीच में जो असमानताएं थी उसको दूर करने के लिए ये क्या सोचे कि क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करते हुए विकास, मतलब जो लोगों के बीच में भेदभाव हैं, जो विषमताएं हैं उसको दूर करने के लिए दूर करते हुए अब हम क्या करेंगे, अपना जो लोगों का जो है वो विकास के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो 1985 से 1990 तक 7वीं पंचवर्षीय योजना जिसका जो उद्देश्य था क्या था, क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करते हुए विकास। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये स्टोरी के माध्यम से ही सही लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सातवां क्या है, विषम संख्या है, तो क्या होगा, योजना अवकाश। यहाँ पे देख लीजिए तीसरा में कितने साल का योजना अवकाश है, तीसरा में जो है वो 3 साल का है, पांचवा में जो है वो 1 साल का है और सातवां के बाद कितने साल का है, 2 साल का, ठीक है। 3 साल का, 1 साल का, फिर 2 साल का, बस इतना याद कर लीजिएगा, ठीक है। कुल मिला के 5 साल तक का योजना अवकाश लगा है, पहले 6 साल का, 3 साल का, फिर 1 साल का, फिर 2 साल का, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, फिर योजना अवकाश लग गया 2 साल के लिए, मतलब ये थोड़ा सा रेस्ट करने लगे, ठीक है। ये जो योजना अवकाश लगा था क्यों लगा था, तो राजनीतिक अस्थिरता एवं आर्थिक संकट, ठीक है, वो उनका जो मुख्य कारण था इस योजना अवकाश को लाने का जो मुख्य कारण था वो था कि राजनीतिक अस्थिरता एवं आर्थिक संकट के कारण यह जो है एक वर्ष का 2 बार जो है वो पंचवर्षीय योजना लगाया गया था, ठीक है। तो क्या हुआ कि राजनीतिक अस्थिरता के एवं आर्थिक संकट के कारण जो है वो ये योजना अवकाश लगाया गया। अब क्या हुआ कि ये सोचे कि चलो अब ठीक है, अवकाश होगा तो बीत गया, अब क्या 1992 में ठीक है, ये सोचे कि चलो भाई अब तो लोगों को कृषि का भी अच्छा स्रोत मिल गया, खाने पीने का भी सही हो गया, अब थोड़ा सा लोग अपने थोड़ा पैसा रुपये भी कमाने लगे। तो अब क्या किए, ये सोचे कि अब थोड़ा सा मानव जो संसाधन है, मानव संसाधन का विकास किया जाए। कहने का तात्पर्य ये है कि लोगों का शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, अब थोड़ा इस पे लोगों का मतलब लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, ठीक है। ठीक, तो इन्होंने सोचा कि चलो अब लोगों के स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, ठीक, इसलिए इन्होंने योजना बनाई। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा कहानी से हट के है,
इसमें जो है वो 3 प्रधानमंत्री बने, ठीक है। इसमें कौन बने? 3 प्रधानमंत्री जो है वो योजना आयोग के अध्यक्ष बने, ठीक। ये क्या है, वो कहानी के टॉपिक से हटके है, ये जानकारी के लिए। फिर देखिए, फिर मानव संसाधन का विकास के बारे में ये सोच लिए। अब क्या सोचेंगे? चलो भाई, थोड़ा सा लोगों का जो जीवन स्तर है, शिक्षा भी हो गया, स्वास्थ्य भी हो गया, थोड़ा सा सही हो गया, अब कुछ और सोचा जाए। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेके 2002 तक है, ठीक है। इन्होंने क्या सोचा, ठीक है। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में इन्होंने क्या किया कि न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। इन्होंने कहा कि थोड़ा सा जो भी होगा लोगों के बीच में वो न्यायपूर्ण होगा, ठीक है, न्यायपूर्ण होगा तथा एवं उनमें समानता होगी। न्यायपूर्ण एवं समानता के साथ विकास, कुछ भी होगा न्याय से होगा और एक दूसरे के बीच में कोई भेदभाव नहीं होगा, बल्कि समान रूप से के साथ क्या होगा, विकास होगा लोगों का, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद इन्होंने क्या सोचा, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेके 2007 तक, ठीक। इसका उद्देश्य क्या था, मतलब इन्होंने फिर क्या सोचा कि राज्य स्तर पर लक्ष्य को निर्धारित करने की व्यवस्था, ठीक है, ठीक है। मतलब राज्य स्तर पे, मतलब छोटे छोटे मान लीजिए देश है, देश में क्या है, राज्य, तो अब ये छोटे छोटे स्तरों पे क्या है, लक्ष्य को निर्धारित करने की व्यवस्था की गई, ठीक। एक तरह से एक इसका और उद्देश्य उसको भी समझ लीजिए। देखिए, 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना था, ठीक है, तथा अगले 10 वर्ष, आने वाला जो 10 वर्ष था, प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना भी था, ठीक। मतलब कि जो लोग जो कमा रहे हैं उसको, जो आय है, प्रति व्यक्ति जो आय है उसको दोगुना करना इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक। देखिए, अब इन्होंने क्या किया कि अब लोगों का जो आय था उसके दोगुना करने के बारे में भी सोच लिया, ठीक। तो फिर 11वां पंचवर्षीय योजना में है तीव्रतम एवं समावेशी विकास, ठीक। तीव्रतम एवं समावेशी विकास का तात्पर्य है कि लोगों का जो ये जीडीपी है, ठीक है, उसको तेजी से विकास करना है। इसका जो 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो योजना में शिक्षा के लिए, शिक्षा के विषय वस्तु की थीम जो है वो अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा थी, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग? मतलब ये क्या किया कि शिक्षा के बारे में सोचने लगे। ये तीव्रतम विकास, समावेशी क्या है, तीव्रतम विकास, ठीक है। फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना में ये लोग क्या किया, 2012 से लेके 2017 तक, ठीक है, ठीक है। अब इतने सालों के बाद क्या हुआ था कि लोगों का जो जीवन स्तर था वो अच्छा हो गया था, खाने पीने की व्यवस्था अच्छी हो गई थी, सब कुछ अच्छा हो गया था। अब क्या सोच रहे थे कि लोगों का जो जीवन स्तर, उनके पास मुद्राएं हो, उनका जीवन स्तर बहुत ही स्टैंडर्ड हो, इसके लिए इन्होंने जैसे कि लोगों को मत्स्य पालन हो गया, ये सब की जो अलग अलग जो क्षेत्र हैं, ठीक है, मत्स्य पालन हो गया, कृषि हो गया, वानिकी हो गया। कहने का तात्पर्य है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो मतलब विशेष जो लक्ष्य था वो था कि बेरोजगारी को कैसे कम किया जाए, ठीक है, मतलब उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के, ठीक है, समावेशी एवं सतत विकास। कहने का मतलब ये है कि लोगों का जीवन स्तर का उच्चतम विकास, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट 13वीं जो पंचवर्षीय योजना है 2017 से 2022 तक, देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का विकास। अब क्या हुआ कि वहाँ पे जहाँ पे वो रह रहे थे वहाँ के जो लोगों का जो जीवन स्तर था, ठीक है, लोगों का जो जीवन स्तर था वो कुछ गांव ग्रामीण हो गया, कुछ शहरी हो गया। तो देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का विकास, मतलब इन्होंने क्या कहा कि नहीं, गांव का भी विकास होगा और शहरों का भी विकास होगा, ठीक। तो इनका जो मेन उद्देश्य था 13वीं पंचवर्षीय योजना में वो था गांव और शहर दोनों का विकास, ठीक। यहाँ पे देखिए 14वीं पंचवर्षीय योजना ये है जो है 2022 से लेके 2027 तक, जो कि वर्तमान समय में यही पंचवर्षीय योजना चल रही है। नेक्स्ट जो पंचवर्षीय योजना पे वीडियो बनेगा वो होगा पंचवर्षीय योजना के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उससे रिलेटेड, तो आप लोग उसको देखना ना भूलें। धन्यवाद।